स्वागत है आपका भारत वॉइस में। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमला होता है और दूसरी तरफ संसद में एक बिल पास हो जाता है कि दिल्ली के नगर निगम को एकीकरण किया जाएगा। और उसके बाद गृह मंत्री जो देश के हैं वो ये दावा करते हैं कि इससे दिल्ली में जो सिविक व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सौतेला व्यवहार कर रही है एमसीडी के साथ, जिससे छुटकारा मिल जाएगा और दिल्ली की ये व्यवस्थाएं और बेहतर हो पाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे अरसे से अगर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के नगर निगम पर कब्जा है तो फिर ये व्यवस्थाएं क्यों ठीक नहीं हो पाई, इसके बावजूद के पिछले 8 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो बड़ा सवाल यह है कि इस समय भाजपा इस बात से डर गई है कि अभी अगर दिल्ली नगर निगम के चुनाव होते हैं तो भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह हार जाएगी और पूरे देश में इसका बहुत बुरा संदेश जाएगा। दिल्ली नगर निगम को एकीकरण करने का बिल लोकसभा से पास हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बिल को पेश किया और उसके बाद उन्होंने इसकी खूबियां बताई। हालांकि गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के सौतेलेपन की वजह से दिल्ली नगर निगम की अनदेखी हो रही है और दिल्ली में जो सिविक व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और भी कई सांसदों ने, पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार क्यों इस निगम को एक करना चाहती है। और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर एक ऐसे समय में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, दिल्ली के नगर निगम के लिए जो भी उम्मीदवार थे वो तैयारियां कर रहे थे और तारीखों के ऐलान के ठीक पहले यह कह दिया गया कि अभी पहले एकीकरण होगा और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। यानी अब यह बात साफ हो गया है कि लगभग 6 महीने कम से कम लगेंगे और उसके बाद ही दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो पाएंगे। उसके बाद भी चुनाव हो पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो दिल्ली नगर निगम का जो एकीकरण हो जाएगा, तो पहले 3 नगर निगम थे, अब 1 नगर निगम हो जाएगा। पहले 75 समितियां थी जो अब 25 समितियां हो जाएंगी। पहले नगर निगम के 3 अलग अलग मुख्यालय थे तो अब वो 1 हो जाएंगे और 1 से 1.5 करोड़ का जो खर्च है नगर निगम का वो कम हो जाएगा। दिल्ली की जो सिविक व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कहा है कि दिल्ली का साफ सुथरा होना जरूरी है और दिल्ली में ये व्यवस्थाएं बहुत ठीक होनी चाहिए क्योंकि दुनिया भर की नजर देश की राजधानी पर होती है। लेकिन इन सब के अलावा एक बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया कि दिल्ली में इस समय अगर नगर निगम के चुनाव होते हैं तो वो चुनाव हार जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाई है और उसके हौसले बेहद बुलंद हैं। तो क्या 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, तो क्या भाजपा के हौसले बुलंद नहीं हैं? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है दिल्ली का, और उसे इस बात का एहसास हो गया है कि इस समय चुनाव होंगे तो वो दिल्ली नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो संसद में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी। विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई। कहा गया कि ये दिल्ली सरकार के अधिकार में था, वो इस तरह का बिल लेकर आती, लेकिन केंद्र की तरफ से भी इस बारे में कहा गया कि उसके भी अधिकार हैं। बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कहीं भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में केंद्र की मोदी सरकार इस बात से डर गई है कि अगर इस समय चुनाव हुए तो फिर नगर निगम भी उसके हाथ से चला जाएगा और पूरे देश में एक बड़ी बदनामी होगी कि आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी पार्टी है उसने नगर निगम में देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चुनौती दे चुके हैं कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो तय समय पर, निर्धारित समय पर चुनाव कराकर दिखाए और जीत कर दिखाए। अगर आपको भी लगता है कि भाजपा सच में दिल्ली के नगर निगम चुनाव से डरी हुई है तो अपने कमेंट्स जरूर लिखें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।